बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलयागार। जय सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में तो ध्यावत है सब संत। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आप सभी को हमारे हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरुआदि, जय श्री राम। आज 8 तारीख 5वां महीना सन 2022 दिन रविवार, बैसाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज गंगा सप्तमी है। आज सूर्योदय का समय 5:50 प्रातःकाल और शाम को सूर्यास्त का समय 6:34। आज के राहु काल का समय है 4:59 और 6:34 तक राहु काल रहेगा। इसलिए 4:59 शाम को 4:59 से 6:34 तक कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ न कर। आज का 128वां भाग आप सुन रहे हैं, प्रेम योग। कल आपने सुना कृपा का स्वरूप। कृपा किस किस पर होती है? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हमारे अंदर से छल कपट पाप अहंकार क्रोध सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो स्वतः ही गुरु महाराज जी की कृपा, उस परमात्मा की कृपा, उस त्रिलोकीनाथ की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। और जब तक हमारे अंदर ये चीज़ घुसी हुई है तब तक कृपा होने का कोई कारण ही नहीं होता। और आइए प्रेम योग में आज कहा है, एक दिन चकोड़ी आश्रम में स्वामी परम ज्ञानानंद जी ने प्रार्थना की, दाताजी दास के मन में एक शंका है कि जिस समय दास आपके पावन चरण कमलों में आया था तो उस समय मन में प्रेम भाव बहुत ज़्यादा था। ऐसा महसूस होता था कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं और यदि हमारे शरीर से छू जाएंगे तो हम आकाश में उड़ने लगेंगे तथा हमारी समाधि लग जाएगी। ऐसा उस समय अनुभव होता था। अब आप तो वही हैं, परंतु हमें अपना प्रेम कम महसूस होता है। जैसे पहले मस्ती आनंद और सेवा का एक अद्भुत नशा अथवा खुमारी रहा करती थी, उसमें अब कमी महसूस होती है। पता नहीं वह पहले वाला प्रेम कहाँ चला गया। अब क्या ऐसी ही हालत रहेगी अथवा यह प्रेम और कम हो जाएगा? कृपया दास के इस भ्रम का निवारण कीजिए। श्री महाराज जी बोले, भैया आपका कहना सत्य है, परंतु जो फैसला आप अपने मन व बुद्धि द्वारा कर रहे हो ठीक नहीं है। ऐसा आपके साथ भी होता है। जब आप कहीं जुड़ते हो, जैसे नगली दरबार से आप जुड़े, जब लगन कुछ और थी, प्रेम कुछ और था, भाव कुछ और थे, और जैसे जैसे आप पुराने होते चले गए, ना तो वो लगन रही, ना वो प्रेम रहा, ना वो भाव रहे। और अब तो ये है, कभी मन में आ गई तो चले गए, मन में नहीं आए तो नहीं गए। यही बात परम ज्ञानानंद जी महाराज श्री गुरु महाराज जी से पूछ रहे हैं। और आप भी सुनिए कि श्री गुरु महाराज जी क्या बोले। कहा कि भैया आपका कहना सत्य है, परंतु जो फैसला आप अपने मन व बुद्धि द्वारा कर रहे हो ठीक नहीं है। यदि भक्ति मार्ग में मन का ही फैसला ठीक होता तो फिर आपको हमारे पास आने की क्या जरूरत थी। आपके मन में यह कमी थी कि वह गुरुदेव के बिना भजनाभ्यास करना नहीं जानता था, मन प्रभु सिमरन में लगता न था,
अब वह रोग तो काफ़ी सुधर गया, परंतु मन अब भी आपको धोखा देना चाहता है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी मन के पंजे में आकर नष्ट हुए हैं। यह मन परमार्थी जिज्ञासुओं को प्रेमी बनकर भी धोखा दे जाता है। जीव को इसका पता नहीं चलता। इसलिए जब तक शिष्य अपने संकल्प, विकल्प, हंगता, ममता गुरु अर्पण नहीं करता, मन उसे किसी भी समय धोखा दे सकता है। यह सदा जीवित रहता है। उसे मारने वाले स्वयं काल का ग्रास बन गए हैं। इसे मारा नहीं जाता। मन के मरने से मारने वाला बाकी रह जाता है। फिर यह अहंकार वंश यह समझता है कि मैंने मन को मार दिया है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि स्वयं गुरु अर्पण हो जाए, तब सब कुछ बीच में ही आ गया। जब यह मन गुरु अर्पण होगा तब इसके विचार परमार्थी में बन जाएंगे और यह गुरु रूप ही हो जाएगा। जैसे भृंगी के अर्पण होने से कीड़ा भी भृंगी रूप हो जाता है। अब ध्यानपूर्वक सुनो। आपका प्रेम पहले दूध रूप था और दूध काफ़ी भारी था। मैंने सोचा इस प्रकार तो दूध बिगड़ जाएगा, उसे खूब पकाकर खोया बना दूं। अब प्रेम रूपी दूध खोए के रूप में बदल गया और उसका भार भी कम हो गया, परंतु अब उसके खराब होने की आशंका नहीं। इसका सबूत है, मैं आपसे मांगता हूँ, अब तो आप प्रेम के कम होने की शिकायत करते हैं, तो बताओ कि आप मुझे छोड़कर जा सकते हो या मुझसे विमुख हो सकते हो? इन्होंने प्रार्थना की, महाप्रभु यह कभी नहीं हो सकता। चाहे आप मेरे टुकड़े टुकड़े भी क्यों न करते हैं, फिर भी मैं आपके पवित्र चरण कमल नहीं छोड़ सकता। यह शरीर तो अब आपका ही हो चुका है। इस पर महाप्रभु बोले, पहले वाला प्रेम आपको ज़्यादा दिखाई देता था क्योंकि उसमें उसके साथ दूध में सूक्ष्म जल रूप अहंकार भी शामिल था। उस प्रेम में आपको कोई दुष्ट मुझसे विमुख भी कर सकता था क्योंकि आपका भोला प्रेम था, परंतु अब आप पर किसी कुसंगत का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अब तो आप अनेक कुसंगों को सुधारने वाले बन चुके हो। सिद्धांत यह है कि उस समय उस प्रेम की जरूरत थी और इस समय इस प्रेम की जरूरत है। शुरू में भोला प्रेम होता है, धीरे धीरे गुरु के सत्संग में रहकर प्रेम अपना रूप बदलकर खोया बन जाता है, अर्थात दृढ़ हो जाता है, जिससे उसका मूल्य भी बढ़ जाता है। उसके खराब होने की भी कोई संभावना नहीं रहती। आप अब हमारे सेवक और गुरुमुख बन चुके हो। यदि मन कभी इस प्रकार धोखा देने लगे तो हमारे अज्ञान आज्ञा है कि मन का कहना न माना करो, क्योंकि अगर मन का कहना मानोगे तो आप गुरुमुख नहीं मनमुख हो जाओगे। कैसी सत्संगों के माध्यम से हमारे गुरुदेव भगवान हमें ये सब कुछ समझाते हैं। गुरु महाराज जी टेरी में विराजमान थे। आपका पवित्र सत्संग प्रवचन प्रतिदिन होता था। एक दिन कुछ प्रेमियों ने प्रार्थना की कि दयालु जी, हम तो कुछ देखते हैं, वह सब आकार ही आकार है, क्या जड़ क्या चेतन, सर्वत्र ईश्वर ही व्यापक है। प्राय देखने में भी आता है कि अमुक व्यक्ति मर गया, आत्मा के न होने से शरीर खाली है। क्या इससे यह तात्पर्य है कि वह अंदर रहने वाला मर गया? शरीर तो पहले ही मृतक सा है, केवल चेतन सत्ता से ही वह चेतन भासता है। इसलिए यह क्यों न कहा जाए कि शरीर में रहने वाला ही मरा। क्या रहने वाला ईश्वर है अथवा जीव? फिर ईश्वर कहाँ है? ईश्वर और जीव का क्या भेद है? ये प्रसंग टेरी में सत्संग हुआ, ये वहाँ का प्रसंग है। इससे पहला प्रसंग आपने चकोड़ी का सुना था। जिज्ञासुओं के इन वचनों को सुनकर श्री महाराज जी बोले, गुरुमुखों और प्रेमियों, जो आदि अनादि शक्ति है वह आवागमन से परे सत्य चित्त आनंद स्वरूप एक रस सर्वव्यापक है, जिसको जानने के लिए शास्त्रकारों ने उसे शब्द ब्रह्म से संबोधित किया है। केवल कल्पना से ही उसे ब्रह्म कहा है। वास्तव में उसे जिह्वा पर लाना ही अज्ञानता है, परंतु अज्ञान के बिना ज्ञान तक पहुंचना भी कठिन है। जैसे पाठशाला के अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को समझाते हैं कि देखो यह कलकत्ता है, यहाँ से अमुक लाइन अथवा सड़क आगे गई है, रास्ते में यह नगर आते हैं, इतने मील पर यह नगर है। सुनने वाला क्या कहेगा कि तख्ते पर ही कलकत्ता बन गया, परंतु यह सब अज्ञान और मिथ्या भ्रम है।
यह झूठ भी सत्य को दर्शाने वाला है। उस तत्व को जानने के लिए कल्पित शब्द से पुकारा है। जो शक्ति शरीरों में आकर स्थित है और शरीर का साथ सभी ज्ञान रखती हैं, इंद्रियों से सभी कर्म करवाती हैं, उसे आत्मा कहते हैं। और इस प्रकार आतिथ्य शीशे को सूर्य के सामने रखने से सूर्य किरणें शीशे में से पार होकर काले कपड़े को जलाना शुरू करती है। आग को न आते देखा परंतु आ गई, और न ही जाते देखा परंतु चली गई। आग दिखाई न दी परंतु कपड़ा जलता देखा गया। इस प्रकार इस शरीर में बुद्धि व अंतःकरण आतिशी शीशा है। इसे ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, जीव इत्यादि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अब आपका प्रश्न है कि मरा कौन? तो न कोई मरा है और न मरता है, ये केवल एक बोली बन चुकी है। विचार करो, जिस प्रकार घड़ा डूबने से घड़े का घट आकाश नहीं जाता, उसी प्रकार शरीर के चले जाने से वह सत्ता कहीं नहीं जाती, केवल शरीर में हरकत होने से अनुभव होता है यह शरीर है, और शरीर के बंधन से ही इसे जीव बनाया है। सो शरीर और उस शक्ति का संबंध इस प्रकार है जैसे दीवार पर का चित्र। यदि कोई कहे कि वह आत्मा दिखाई नहीं देती, तो उसका उत्तर यह है कि जैसे आँख अपने को स्वयं नहीं देख सकती जब तक कि शीशे की सहायता न ली जाए। यदि स्वयं को देखना है तो ब्रह्म वेता सद्गुरु रूपी शीशे की जरूरत है। वास्तव में देखना किसको है? देखना सदा और को होता है। जब इसके अतिरिक्त और है ही नहीं तो किसको देखेगा और कौन देखेगा? जब शीशे के बिना स्वयं को नहीं देखा जाता तो आंतरिक अवस्था और भी विचार योग्य है। वहाँ न आँख की और न शीशे की दौड़ है। वास्तव में स्वच्छ जल से ही देखा गया है, और सूर्य का प्रतिबिंब न तो उत्पन्न होता है और न मरता है, और न आया और न ही गया। यह उदाहरण इसलिए दिया गया है ताकि भ्रम दूर हो। वास्तव में सूर्य वाला भी उदाहरण ठीक नहीं। सूर्य और है, हम और हैं। जब हैं ही हम तो हमको हम ही देखना चाहें तो वही आँख और शीशे की मिसाल है। वास्तव में यदि अनादि वस्तु को शरीर की कल्पना से अनादि कहा गया है तो उसका न आदि है और न अंत है। तब कैसे कहा जाए कि वह यह है और मैं वह हूँ? जब वह हर समय विद्यमान है तो कैसे कहें कि शरीर से वह चला गया? जीव अनेक एक श्रीकंता, परवश जीव स्वयं वश भगवंता। लक्ष्मण के पूछने के ऊपर भगवान राम ने बताया कि लक्ष्मण आपका प्रश्न है। ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। जीव अपने संकल्प के उत्पन्न करने वाली को और उसके पीछे दौड़ने वाली दशा का नाम है। जब अनेक हुआ तो तंतु रूप सूत हुआ, जब मिलन कर एकत्रित हुए तो कपड़ा बन गया। अनेक होने से जीव हैं, जब अनेक को समेटकर अपने में लीन हुआ तब वही ईश्वर अर्थात श्रीकंत है, क्योंकि परवश जीव है। और स्वयं अर्थात पर को अपने वश कर लेने से भगवान हुआ। अनेक स्थान पर भटकने वाला जीव दुखी है और अपनी शक्ति को समेट लेना ही उस सदा आनंद में लीन होना है। ये गूढ़ रहस्य की बातें हैं। एक बार आपकी समझ में अगर नहीं आए तो 2 बार सुने, 3 बार सुने, क्योंकि ये सत्संग में गूढ़ रहस्य चल रहे हैं, खास बातें चल रही हैं। 2 बार 3 बार सुनकर भी कोशिश करें कि समझने की चेष्टा करें। आगे आपकी मर्जी। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।